नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी और आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आज बात जीत के द्वार की। जी हां, पूर्वी राजस्थान में सीएम गहलोत ने कमान संभाल ली है और कमान संभालते ही महंगाई को लेकर विपक्ष पर हमलावर हुए। 2 अप्रैल को बाड़मेर में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस की रैली होगी। इधर पश्चिमी राजस्थान की कमान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संभालेंगे। 2 अप्रैल यानी कल ही बीजेपी अनुसूचित जनजाति विशिष्ट जन सम्मेलन होगा। खुद जेपी नड्डा सम्मेलन को संबोधित करेंगे और इस सम्मेलन के जरिए बीजेपी मीणा बेल्ट को साधने की कोशिश करेगी, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में मीणा बेल्ट में बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। भले ही 2023 के विधानसभा चुनाव अभी दूर हैं, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस चुनावी मोड में आ गई है। उधर पंजाब में जीत से उत्साहित आप पार्टी ने भी राजस्थान पर नजरें गड़ा दी हैं और आम आदमी पार्टी ने राजस्थान में सदस्यता अभियान शुरू कर दिया है। अब तो समय ही बताएगा पूरब पश्चिम के जीत के द्वार किसके लिए खुलेंगे। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता आरसी चौधरी जी, बीजेपी प्रवक्ता पंकज मीणा जी हमारे साथ हैं और साथ ही आम आदमी पार्टी प्रवक्ता योगेंद्र गुप्ता जी भी चर्चा में शामिल हुए। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। सबसे पहले शुरुआत आरसी जी आपसे ही करते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का 2 दिवसीय दौरा और आज भी हमने देखा कई कार्यक्रमों में लगातार शिरकत कर रहे हैं। लोगों का हुजूम यहाँ पर उमड़ रहा है। पूरी तरह से कोशिश है कि अगर पश्चिम को बीजेपी साध रही है तो पूरब को साधने की कोशिश कांग्रेस की। श्वेता जी, मैं कहना चाहूँगा कि राजस्थान की जनता ने जिस प्रकार से 2018 के अंदर माननीय मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी को जो जनता ने आशीर्वाद दिया, उस आशीर्वाद के बाद में वैश्विक महामारी के दौर में सब लोगों को जीवन बचाया और देश के अंदर राजस्थान मॉडल के तौर पे उभर के आया। आज जब हम कोविड से निकल के बाहर आए, तब हमने एक शानदार बजट, जो अक्सर चुनाव के बाद में जो सप्लीमेंट्री बजट होता है उसके अंदर जो लोग बात करते हैं, वो बजट को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने नकारात्मक उस पर चर्चा की। माननीय मुख्यमंत्री ने 210 जो बजट की घोषणाएं थी उनके अंदर बजट की जो स्वीकृति करके और आज धरातल पे लेके आए। आज राजस्थान के लोगों को स्वास्थ्य की बिल्कुल चिंता नहीं है। आज उस हर वर्ग को, ऐसा राजस्थान का कोई वर्ग नहीं है जहाँ पे जो इनकी लोक कल्याणकारी नीतियों से लाभान्वित नहीं हो रहा। हम जनता के प्रति प्रतिबद्धता के साथ में, जनता की सेवा के लिए जनता के बीच में हैं। एक तरफ दूसरे जो नेता हैं, जिस राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ में जो पहले भी आए थे, मुझे उन पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी का अपना एक अंदरूनी मामला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान की जनता एक सुचिता के साथ में परिपक्व लोकतंत्र के रूप में 25 सांसद यहाँ से जिता के भेजे थे कि राजस्थान के अंदर संपूर्ण विकास हो, ताकि वो केंद्र की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है उसमें राजस्थान की आवाज हो। लेकिन वो 25 सांसद राजस्थान की जो योजनाएं धरातल पे जो आनी चाहिए थी, जो पहले में स्वीकृत हो चुकी थी, वो योजनाएं धरातल पे नहीं आ पाई। जिन योजनाओं की घोषणाओं का जिक्र प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ने किया था, यहाँ पे अमरूदों के बाग से और अजमेर के अंदर से ईस्टर्न कैनाल परियोजना, जहां पे ये भारतीय जनता पार्टी जो कार्यक्रम कर रही है उसके लिए, और प्रधानमंत्री ने 13 जिलों का जिक्र किया था। आज वो जनता पूछ रही है कि 2,80,000 हेक्टेयर को सिंचित करने की, पेयजल की 13 जिलों की जो बातें कर रही थी, आखिर वो राष्ट्रीय योजना के रूप में धरातल पे क्यों नहीं आ पाई। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपनी खोई हुई धरती को तलाशने का प्रयास कर रही है और माननीय मुख्यमंत्री हैं, वो निश्चित रूप से एक दौरे पे हो सकते हैं। लेकिन राजस्थान आज इस बात को पहचानने लगा है कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश और अन्य 4 राज्यों में जीत होने के बाद में नरेंद्र मोदी जी गुजरात के अंदर जो रैली करते हैं, आप कह रहे हैं दोनों ही दौरे अलग अलग है। जेपी नड्डा की हम बात कर रहे हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात कर रहे हैं, क्योंकि 1.5 साल का वक्त चुनाव के लिए, लेकिन ये उससे जोड़कर ही देखा जाएगा। आरसी जी, निश्चित रूप से देखना ही चाहिए, लेकिन श्वेता देखना ही चाहिए। जनता के बीच में जा रहे हैं तो जनता तो अपने मुद्दों की बात करेगी ना, जनता तो अपने हक की बात पूछेगी ना। जिस सवाईमाधोपुर में वो जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के लोग जाएंगे, प्रधानमंत्री की उस बात को 7 जुलाई 2018 की बात को याद दिलाएंगे कि प्रधानमंत्री ने 13 जो जिलों का नाम लेकर जो जिक्र किया था, ऐसे लग रहा था जैसे राजस्थान के अंदर ही उन 13 जिलों के अंदर ही उनकी आत्मा बसती है। आज वो 13 जिलों की जनता ये पूछ रही है कि वो ईस्टर्न कैनाल परियोजना आज धरातल पे क्यों नहीं आ पाई, क्यों जो पूर्ववर्ती हमारी योजनाएं जो स्वीकृत थी उनको आज धरातल पे अनुमति क्यों नहीं मिली। ये मुद्दा बार-बार कांग्रेस की तरफ से उठाया भी जा रहा है। श्वेता, ये राजस्थान का एक नेचुरल डेमोक्रेसी है। राजस्थान की जनता अपने हक की बात करती है, राजस्थान के विकास की बात करती है, राजस्थान के मुद्दों की बात करती है। राजस्थान के मुद्दे कहाँ हैं? ठीक है, पंकज मीणा जी राजस्थान के मुद्दों की बात कर रहे हैं आरसी जी, और बार बार कांग्रेस भी मुद्दा उठाती है कि जो 25 सांसद उन्होंने क्या किया, आवाज बुलंद क्यों नहीं कर रहे। लेकिन अगर हम दौरे की कर रहे हैं, यहाँ पर जेपी नड्डा भी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री का भी दौरा चल रहा है, 1.5 साल का वक्त है। जो कमजोर कड़ी है उसे मजबूत करने की कोशिश बीजेपी कर रही है इस दौरे के तहत, अगर इसे देखा जाए तो। श्वेता, भारतीय जनता पार्टी मैं समझता हूँ पूरे देश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। 1400 से ज़्यादा विधायक हैं, लगभग 400 सांसद हैं
उसका एक सबसे बड़ा कारण अगर दो है हमारे पास। एक तो भारतीय जनता पार्टी का लीडरशिप, नेतृत्व, और दूसरा भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष एक पूरे देश के, मतलब राजस्थान के एक छोटे से संभाग में 4 जिलों की प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक लेने के लिए आ रहे हैं। ये वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की कार्यपद्धति को दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कितनी चिंता करता है कि यहाँ एक संभाग की बैठक के लिए वो यहाँ आ रहे हैं। और न केवल बैठक ले रहे हैं, वो कार्यकर्ता से 1-to-1 संवाद करेंगे, एक जिले के कार्यकर्ता से, एक मंडल के कार्यकर्ता से, तहसील के कार्यकर्ता से, विधानसभा के कार्यकर्ता से, वो वहाँ की स्थिति जानने की कोशिश करेंगे, उनके सुझाव लेंगे। ये सारे मतलब इतना बारीकी से एक राष्ट्रीय अध्यक्ष काम करता है, मेरे ख्याल से विश्व में कहीं देखने को नहीं मिलेगा कि किसी राजनीतिक दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष इतनी चिंता करता हो। परंतु मैं साथ में आपके चैनल के माध्यम से आज बहुत जिम्मेदारी से जवाब देना चाहूंगा। अभी मेरे साथी आरसी चौधरी जी ने कहा ईआरसीपी का क्या हुआ, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट का क्या हुआ। मैं आपके चैनल के माध्यम से 2 चीजें इनसे पूछना चाहूंगा कांग्रेस पार्टी से। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट क्यों अटका हुआ है? उसमें राजस्थान का शेयर कितना होगा, उसकी सहमति राजस्थान सरकार ने आज तक नहीं दी। क्यों नहीं दी? ये प्रोजेक्ट जब बना था, जब 50% के रेशो में बना था, 50% राजस्थान देगा, 50% केंद्र सरकार देगा। आपने 50% की राशि की सहमति दी क्या अभी तक? पहली बात। दूसरी बात, उस ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के अंदर पानी कहां से आएगा? पानी नर्मदा से आने का प्रस्तावित है, तो नर्मदा से पानी लेने के लिए आपने मध्य प्रदेश सरकार की सहमति ली क्या? अभी तक आपने ना तो मध्य प्रदेश सरकार की पानी की सहमति ली। एक मिनट, मैं श्वेता जी बात पूरी कर दूं। ये टेक्निकल चीज क्या है, ये लोग कहीं नहीं बताते। ये केवल ऐसे जबरदस्ती रोना पीटना करते हैं कि ईस्टर्न राजस्थान। इन्होंने एक टेबल भी फाइल को आगे नहीं सरकाया, ना तो अभी तक नर्मदा से पानी लेने की सहमति इन्होंने ली, ना इन्होंने अपनी सहमति दी कि हम 50% पैसा लगाएंगे। लेकिन क्या इस दौरे से इस मुद्दे को लेकर कुछ फायदा मिल सकेगा क्या? देखिए, अगर गहलोत सरकार इस मामले में सचेत है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि ये 2 चीजों की सहमति दे, तुरंत ईआरसीपी केंद्र सरकार पास करेगा और मैं समझता हूं इसी से सरकार के अंदर काम चालू हो जाएगा। परंतु ये केवल मगरमच्छी आंसू आने का काम करते हैं, धरातल पर इन्होंने कोई काम नहीं किया। एक मिनट आरसी जी, मैं आपकी बात ठीक है। आपने कहा कि बजट में हमने ये किया, आप इनकी बजट की घोषणा देख लीजिए, सारी झूठी, सारी कोई इन्होंने काम नहीं किया। यहाँ तक प्रचार किया है वो सारे भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल की योजना है, जिनका इन्होंने नाम श्वेता जी, मैं कहना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के नेता ने बड़ी बेबसी और लाचारी अपने सामने जाहिर की। उन्होंने कहा कि इन्होंने राज्य का हिस्सा नहीं बताया, नर्मदा का जो पानी मध्य प्रदेश से आना है। कितने दुख की बात है कि राजस्थान के 25 साल जहां पे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार को अपदस्थ करके इन्होंने जो बनाया था। सुन लीजिए, मुझे बोलने का दीजिए। 2 मुख्यमंत्री सॉल्व करेंगे। जनता को ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी यही सच्चाई है। 2 राज्यों का मामला है, 2 राज्यों के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी को जनता के हक की कोई उन्हें उम्मीद नहीं है। आप अगर बीजेपी के नेताओं से अगर बात पूछेंगे, प्रश्न पूछेंगे, तो ये ऐसे ही बीच में बोलेंगे। मैंने इनको बहुत धैर्य से सुना क्योंकि जनता के मुद्दों की बात थी, लेकिन जैसे ही मैं इनसे पूछना चाहता हूं तब ये आ जाते हैं। क्या देश के प्रधानमंत्री ने जब 2 बार घोषणाएं की थी तब आपने कहा था कि राज्य क्या हिस्सा देगा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय वसुंधरा जी ने यहां से डीपीआर बना के भेजी थी, प्रधानमंत्री घोषणाएं कर रहे थे, तमाम राष्ट्रीय परियोजनाएं आपने घोषित की। आज राष्ट्रीय परियोजना क्यों नहीं? सवाल ये भी उठाएंगे और ये दूसरे पर ही डालेंगे। सवाल नहीं है, सवाल ये है कि देश के प्रधानमंत्री ये सामने रखते हैं, लेकिन चुनाव के समय अलग बात करते हैं और फिर अलग बात करते हैं। ठीक है आरसी जी, इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन योगेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ है। योगेंद्र जी, पूरा प्रश्न साधने की कोशिश यहाँ पर एक आवाज इन दौरों को इस लिहाज से देखा जा रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं है। राजस्थान में अपना डंका बजाने के लिए कोशिशें शुरू कर चुके हैं आम आदमी पार्टी। आपको लगता है कि बीजेपी कांग्रेस जिस तरह से चुनाव को लेकर कोशिश कर रही है, वही आम आदमी पार्टी भी अपनी स्ट्रैटेजी शुरू कर चुकी है राजस्थान में? देखिए श्वेता जी, जहां तक राजस्थान का सवाल है, हम चुनावी गणित या चुनावी गणित भाग से कुछ भी शुरू नहीं कर रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि सबसे पहले ये पूर्व और पश्चिम को बांट रहे हैं कि मैं ये संभालूंगा और मैं वो संभालूंगा। उसके बाद ये धर्म पर बांटेंगे कि अच्छा मैं इस धर्म को संभालूंगा, उसको संभालूंगा। फिर ये जातियों पर आएंगे कि मैं गुजर को संभालूंगा, मीणा को संभालूंगा, बनियों को संभालूंगा, ब्राह्मण को संभालूंगा। इनके राजनीतिक स्टाइल यही है। दरअसल राजस्थान में हुआ क्या है कि कागजों पर भारतीय जनता पार्टी मुख्य विपक्षी दल जरूर है, लेकिन धरातल पर विपक्ष के नाते अपना कोई भी दायित्व नहीं निभा रहे हैं। अब आप देखिए लालसोट में क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो खुद उस कांड में, जो दुर्भाग्य वाला कांड हुआ है जहां पर चिकित्सक ने अपनी आत्महत्या कर ली है, वहां पर लिप्त है और उसको गिरफ्तारी की जा रही है। मेरे बगल में मेरे मित्र कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, उनका हाल देखिए,
अलवर के अंदर भी हमारे विनय मिश्रा जी जो राजस्थान के चुनाव प्रभारी हैं, दोनों जगह जाकर आए हैं, वहां पर इन्हीं के जो एमएलए का बेटा है वो बलात्कार में लिप्त है। तो आप समझ लीजिए कि इनकी हालत क्या है। इसलिए अब ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये कुशासन दे रहे हैं और ये भी उसमें लिप्त हैं, तो दोनों ही पार्टियां बांटने की कोशिश कर रही है कि पहले पश्चिम बांटो, फिर पूरब बांटो, फिर साउथ बांटो, उसके बाद जातियों को बांटो, फिर धर्म को बांटो। इनकी राजनीति यही है। जहां तक बाकी चीजों का सवाल है, बड़ा बजट की बड़ी बातें करते हैं ये, लेकिन इनसे पूछिए बजट की बातें करते हैं। पूरे देश का सबसे महंगा पेट्रोल डीजल आप बांटते हैं, पूरे देश का सबसे महंगी बिजली आप देते हैं। आपकी चिकित्सा व्यवस्था की हालत ये है कि आज की खबर ये है कि जो जीवन रक्षक दवाइयां हैं आप फ्री का डंका तो बांट रहे हैं, आप कागजों में लाइए, डंके बांटिए, ढोल बजाइए, नगाड़े बजाइए, लेकिन धरातल पे है क्या? जीवन की रक्षा के लिए जो मूलभूत दवाइयां हैं वो दवाइयां भी किसी हॉस्पिटल में उपलब्ध नहीं है। आज से जांचें जो फ्री की, क्या आपको लगता है वो भी ऐसे ही कागजों में ही है? आपको नहीं लगता कि लोगों को फायदा मिलेगा? किस चीज से फायदा मिलेगा? ये जो आदेश निकाले गए, ये जो बड़े फैसले लिए गए हैं, फ्री जांचें जो कराई जाएंगी, जिसका पैसा अब तक लगता था, इसका जो कह सकते हैं ट्रायल वर्जन शुरू हो गया आज से, आपको लगता नहीं कि इससे कोई भी फायदा है आम जनता को? नहीं, देखिए संदेह है श्वेता जी, मैं आपसे वही कह रहा हूं, इनके 3 वर्ष से ज्यादा इनका शासन हो चुका है। अब चूंकि आम आदमी पार्टी आ रही है, आम आदमी पार्टी ने अपने सुशासन को पूरे 3 कार्यकाल में दिल्ली में बताया है, तो अब इनको डर लग रहा है, इसलिए वो कॉपी कर रहे हैं, दिल्ली के कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। और कॉपी करने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं ताकि उनको मालूम है कि अगले चुनाव में आम आदमी पार्टी पूरी ताकत के साथ यहां पर आ रही है, वो कार्य कर चुके हैं, जनता की आवाज उठा रही है और जनता पूरी आशा भरी निगाहों से देख रही है। वही आपकी बात ही कर रहा हूं, आपकी बात बता रहा हूं कि आप कागजों पर लेकर तो आ रहे हैं, बहुत अच्छी सी घोषणा है, लेकिन उनको इंप्लीमेंट करने के लिए आप करेंगे क्या? क्योंकि जो व्यवस्था यहां पर इस वक्त जो अधिकारियों की है, हर अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त है। रोजाना उठाइए, अखबार में कम से कम 20 खबरें होगी, छोटे छोटे कामों के लिए रिश्वत मांग रहे हैं वो। तो आप अगर कोई लेकर भी आएंगे उसको पूरा करेगा कौन? क्योंकि जो प्रशासन है, जो शासन है, जो अधिकारी वो आपके बस में नहीं है, वो तो पूरी तरीके से अपना एक और उन्होंने फिक्स कर लिया है। ये नजर आता है कि आप दोनों को फेलियर साबित कर रहे हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि दोनों फेलियर तभी दोनों मिली भगत कर रहे हैं। देखिए ये तो दोनों क्या है, दोनों की मिली भगत है, इसीलिए दोनों एक पूरब और पश्चिम जा रहा है। और मिली भगत का सबसे बड़ा उदाहरण तो आपने देखा होगा विधानसभा के अंदर, जारी होने के बाद विधायक गायब हो जाते हैं। योगेन जी, पूरब पश्चिम साधने का मतलब है कि दोनों के दौरे हैं, एक तरफ से शुरुआत करेंगे, पूरे राजस्थान को ही नापने की कोशिश होगी, लेकिन अगर कोई कमजोर कड़ी है शायद उसको मजबूत करने की कोशिश होगी। इसमें मिली भगत कैसे आएगी? साधना है तो राजस्थान को साधना चाहिए। राजस्थान पूर्व पश्चिम क्यों बांट रहे हैं आप? भाई आप जब कहते हैं पूरब जा रहे हैं, पूरब क्यों जा रहे हैं? उसका एक जवाब आप मुख्यमंत्री पूरे राजस्थान को बांटिए ना, साधिए ना। पंकज मीणा जी, मेरे को तो बड़ा अजीब सा लगा। हालांकि योगेंद्र जी बड़े समझदार व्यक्ति हैं और ऐसा कहते हैं कि भाई आम आदमी पार्टी भी बड़े बुद्धिजीवी लोगों की है, पर ये बांटने वाली बात कहाँ से आई? जेपी नड्डा जी का सवाई माधोपुर का दौरा है, पूरी क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं और वहाँ के क्षेत्र से के कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, तो उसमें बांटने की बात कहाँ से आई? वो हो सकता है सवाई माधोपुर के बाद में उनकी मीटिंग जोधपुर में होगी, या हो सकता है उसके बाद में मेवाड़ में, उदयपुर में होगी। तो यहाँ बांटने की बात कहाँ आई? हम क्षेत्र के छोटे छोटे पॉकेट के अंदर जाके राष्ट्रीय अध्यक्ष मीटिंग कर रहा है, तो बांटने की बात कहाँ से मुझे समझ नहीं आता। और कुल मिला के इनका जितनी बात है सारे इररिलेवेंट है और सारी ओवर कॉन्फिडेंस से भरी हुई है। यूपी चुनाव के अंदर भी इन्होंने ये दावा किया था सिसोदिया जी ने जाके पत्रकार वार्ता करके कि हम सरकार बनाएंगे, और हुआ ये कि 403 में से केवल 2 में जमानत जब्त बचा पाए, बाकी 401 में से इनकी जमानत जब्त हुई। और केवल वहां यूपी में नहीं, उत्तराखंड में भी वही पोजीशन हुई और गोवा में भी वही पोजीशन हुई। तो आप कहना चाह रहे राजस्थान में भी ऐसे ही होगा? देखिए राजस्थान में कई लोग आए, कई लोगों ने अपना अपना माहौल बनाया, पर राजस्थान की अब तक की फितरत ये है कि 2 राजनीतिक दल रहे हैं और उन्हीं को भारतीय जनता राजस्थान की जनता ने विश्वास दिया है। तो मुझे लगता नहीं है कि आम आदमी पार्टी की कोई गुंजाइश है। और अगर मान लो इनको कोई काम भी करना है तो कम से कम धरातल में मेहनत तो करे। ये पूरी पश्चिम में बांट रहे हैं, इसका क्या अर्थ है? मेरे को अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा। भाई भारतीय जनता पार्टी अपने एक क्षेत्र राजस्थान के एक क्षेत्र में काम करना चाहती है, इसलिए तो निश्चित राजस्थान में बाहर जाके काम कर रही है, तो आप टिप्पणी करते हैं, समझ में आता है। पंकज जी, आप इसीलिए निश्चित बैठे हुए हैं क्योंकि आपको पता है कि एक बार तू एक बार मैं, एक बार ये आएंगे तो जनता, अब जनता के पास ऑप्शन नहीं था, हम ये जनता के पास में ऑप्शन नहीं था। अब जनता ने देख लिया कि आम आदमी पार्टी का ऑप्शन है, आम आदमी पार्टी ऑप्शन है। आपने यही दावे उत्तराखंड में भी किए थे, आपने यही दावे गोवा में भी किए थे, यही दावे आपने पहले गुजरात में भी किए थे। उनका क्या हुआ? जनता आप पे कतई विश्वास नहीं करती है।
केवल जनता विश्वास नहीं करती। अरे दिल्ली में आपने दुनिया भर के तमाम चीजें की, दिल्ली में आपको खदेड़ दिया, पंजाब में आपकी क्या दुर्गति हुई, फिर कहते जनता विश्वास नहीं करती हमारे ऊपर। जीतना तो बहुत दूर की बात है, कहीं तो जमानत बचाते हैं आप देखिए, 4-5 राज्यों में आप देखिए क्या गलत बयानी कर रहे हैं, आपकी जनता विश्वास नहीं करती हमारे ऊपर। कहेंगे तो लोग हंसेंगे, इससे ज्यादा क्या आपने करेंगे। पूरी ताकत दिल्ली में लगा ली, दुनिया भर के तमाम वाले मुद्दे उठा दिए, आपका बवंडर वहां बचा दिया आपने, और आप एक क्या हालत है आपकी, और विश्वास नहीं करते हमारे ऊपर। योगेंद्र जी कोशिशें की थी, इसलिए दिल्ली पंजाब में बिल्कुल कामयाबी मिली है, लेकिन बिल्कुल वही कामयाबी एकदम से आपको लगता है राजस्थान में मिल पाएगी, वो भी तो मुश्किल शायद इसलिए पंकज जी का ये कहना होगा। श्वेता जी कारण है ना राजस्थान में, यही तो आपको बता रहा हूं कि राजस्थान देखिए जहां जहां जनता को लगता है कि ऑप्शन मिल रहा है और स्ट्रॉन्ग ऑप्शन मिल रहा है, दिल्ली के तर्ज पे पंजाब के, वहां जनता उनको हाथों एक्सेप्ट कर रही है। अच्छा, राजस्थान में इसलिए ऑप्शन नहीं है, था, राजस्थान में मजबूत ऑप्शन जनता को नहीं था, इसलिए एक बार बीजेपी, आप मुझे बता दीजिए हमारी आम आदमी पार्टी आने पहले कौन सा मजबूत थर्ड फ्रंट यहाँ था, बता दीजिए कौन सी तीसरी पार्टी थी, आप बता दीजिए। और इसलिए तो कहा जाता है कि कुछ कोई एस्टेब्लिश हो नहीं पाती है यहाँ पे, पार्टी आती तो नहीं, देखिए एस्टेब्लिश इसलिए नहीं हो पाती, देखिए जनता पर भरोसा नहीं जता पाती, इसलिए नहीं हो पाती है, एस्टेब्लिश इसलिए नहीं हो पाती है कि कोई पार्टी ने यहां पर वो पार्टी आई नहीं जिसके पास कहीं शासन हो और उसने सुशासन बताया हो। हमने दिल्ली में बताया, पंजाब में जो पिछले 10 दिन में 15 दिन अपने एग्जांपल सेट कर दिया है, वो राजस्थान की जनता भी देख रही है, इसलिए जनता हमको विश्वास कर रही है, जनता हमको यहां पर लाएगी। ठीक है आरसी जी। श्वेता जी, मैं कहना चाहूंगा जो आम आदमी पार्टी ने जो प्रश्न उठाए और कांग्रेस के ऊपर जो प्रश्न उठाए, मैं इनसे गुजारिश करना चाहूंगा कि जो एक आंदोलन के द्वारा जो पार्टी आई, इंडिया अगेंस्ट करप्शन जो लेकर अन्ना के साथ में जो मूवमेंट लेकर आए, इन्हें दिल्ली को लोकपाल देते हुए लोकायुक्त देते हुए कितने समय लगा, लोकपाल के बिल पे और भ्रष्टाचार पे कितनी लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। आज राजस्थान के अंदर जीरो टॉलरेंस अगर करप्शन पे पॉलिसी लेके चल रहे हैं, तभी वहां पे लोगों को पकड़ा जा रहा है। अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे इस चीज पे, अगर आपकी प्राथमिकता नहीं रहेगी, तो निश्चित रूप से आपको चर्चा करने की जरूरत ही नहीं रहेगी, इसलिए देश देख रहा है। लेकिन राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में इतना जरूर कहना चाहूंगा कि राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य होने के साथ साथ में विविधताओं से भरा हुआ राज्य है। यहाँ पे 7 संभाग है, सातों की अलग अलग संस्कृति, बोली, कल्चर, पहनावा, तमाम सब चीजें हैं। राजस्थान के अंदर किसी भी दल को थर्ड फ्रंट के तौर पे उभरने के लिए कई दशकों का सामना करना पड़ता है। जनसंघ के जमाने से जो भारतीय जनता पार्टी बन के आई, वो भारतीय जनता पार्टी 90 के अंदर पूर्ण बहुमत के साथ में नहीं आई। पहली बार 2003 के अंदर वसुंधरा राजे के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत के साथ में राजस्थान में आई। इसलिए राजस्थान जो है, राजस्थान को अगर आप ये पूर्व पश्चिम में जो बांटने की या किसी दो लोगों के बीच में अपने आप को तीसरा विकल्प देने की प्रयास करते हैं, ये मुझे लगता है धरातल पे सही नहीं है। क्योंकि राजस्थान आज जानता है कि राजस्थान के अंदर एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो पूरा देश उसकी तरफ से नजर से देख रहा है, विकल्प के तौर पे देख रहा है, उनकी नीतियों को देख रहा है, कार्यों को देख रहा है। इसलिए एक मजेदार बात देखिए, मैं बोल लेता हूं, बोलीजिए, मैंने आपको ज़्यादा नहीं दिया। बोलिए उसके बाद बोलिए बात का जवाब देने का मौका दीजिए। एक लाइन में आप जवाब दे दीजिए, क्योंकि अगला सवाल मुझे आरसी जी से ही लेना है जी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि देखिए, ये बाकी बातों पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस वाले एक दूसरे नूरा कुश्ती करते हैं, लेकिन जैसे ये मुद्दा आता है कि कोई तीसरी पार्टी आ जाएगी तो दोनों गलवैया कर लेते हैं। नहीं नहीं, हमारा ये तो जागीर है हमारी, एक बार तुम आओगे, एक बार हम आएंगे, तीसरे की जगह नहीं है, पब्लिक लाएगी नहीं, ये आ ही नहीं सकते, यहाँ की जमीन ही नहीं है, यहाँ कल्चर नहीं है, यहाँ नेचर नहीं है, इस तरह की बातें। तो ये देखिए इनके मिलीभगत का सबूत उदाहरण है कि दोनों साथ हो जाते हैं, एक बार मैं एक बार, तो ये इनके हाथ में थोड़े ना, ये तो जनता के हाथ में है। जनता डिसाइड करती है कि बीजेपी दोनों एक जबान बोल रहे हैं ना, एक जबान इसलिए तो बोल रहे हैं डर के मारे, ये तो डर हमारा है, वही एक जबान बुलवा रहा है दोनों पे, गलबैया कर रहे हैं दोनों। आरसी जी, जेपी नड्डा के इस दौरे को कैसे देख रहे हैं? आरसी जी, और कोई सवाल नहीं, जेपी नड्डा के इस दौरे को कांग्रेस कैसे देख रही है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का अपना एक अंदरूनी मामला है, लेकिन प्रारंभिक जो अनुभव हैं वो ये बताते हैं कि वो जब भी आए राजस्थान के अंदर रायता फैला के चले गए। जेपी नड्डा जी को मुझे लगता है ना भारतीय जनता पार्टी के नेता प्राथमिकता के तौर पे ले रहे हैं, यहाँ पे दो व्यक्ति फैसला कर रहे हैं। देखिए श्वेता जी, निश्चित रूप से वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इससे पहले आए, वसुंधरा जी पहले उन सम्मेलनों में नहीं आ पाई थी, जब वो आए और आने के बाद में क्या सब चीजें हुई, ये भारतीय जनता पार्टी का अपना एक अंदरूनी मामला है, होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जानती है कि यहाँ पे दो लोग फैसला करते हैं, और ये मैंने नहीं कहा, वो आज वर्तमान में भाजपा के जो अध्यक्ष हैं उनके एक लेटर ने बताया कि संसदीय बोर्ड के नाम पे यहाँ पे डखोसला है। किस प्रकार से उन्होंने कहा कि एक युवा नेता के पीठ पे छोरा घोंपा गया था, 20 साल पुराना लेटर आया था। इसलिए ये मेरी जुबानी नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की जुबानी है। यहाँ पे तमाम जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, 8 नेता मुख्यमंत्री के तौर पे जो घूम रहे हैं, वो कोई गुजरात जा रहा है, कोई अहमदाबाद जा रहा है, कोई कहीं पे जा रहा है। इसलिए जेपी नड्डा जी आए, कार्यकर्ताओं से बात करें, पन्ना प्रमुख की बात करें, लेकिन उपचुनाव जब हुए थे श्वेता,
तो बहुत से बूथ ऐसे थे जहां पे भारतीय जनता पार्टी अपना खाता नहीं खोल पाई थी। मुझे लगता है ये वजह भी हो सकती है 1.5 साल पहले से ही यहाँ पर कोशिशें 100% देने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से। श्वेता, निश्चित रूप से राजस्थान की जनता के बीच में आपका एक संगठन है, संगठन के द्वारा आप जा सकते हैं, दुनिया की सबसे धनी पार्टी है, सबसे ज्यादा पैसे वाली पार्टी है, आप इवेंट कर सकते हैं। लेकिन जब कोई कार्यकर्ता पंकज जी अगर जनता के सामने जाएंगे और इनसे पूछेंगे बेटा ये जो जयपुर आता है, जो ईस्टर्न कैनाल आती है, उसके बारे में तुम्हारी पार्टी ने क्या किया, तो इनके पास में बताने के लिए कुछ नहीं होगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जनता को लेकर जो 25 सांसद है किस प्रकार से मूक दर्शक बने हुए, 25 सांसद राजस्थान के हक की बात नहीं बता पाए, ये प्रश्न पूछेगी जनता। ठीक है, जेपी नड्डा आ रहे, दौरा करेंगे, आपने कहा कि ठीक है मजबूत बीजेपी को करना है और उसके लिए इस तरह के दौरे भी होते हैं, बैठकें भी होती है, बहुत सारे कार्यक्रम रखे जाते हैं, मुख्यमंत्री भी दौरे पर है। क्या कोई फर्क इससे बीजेपी को पड़ेगा? बीजेपी की जो कोशिशें इलेक्शन को लेकर है, जिस तरह के बड़े फैसले प्रदेश में कर रही है सरकार और एंटी इनकम्बेंसी अब तक नजर नहीं आ रही है, ऐसे में आपको लगता है कि कोई बड़ा फायदा बीजेपी को मिल पाएगा? श्वेता जी, मुझे एक बड़ा फैसला बता दीजिए कांग्रेस सरकार का पिछले 3 साल का, एक योजना बता दीजिए जिन्होंने चालू की हो। केवल भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं का नाम बदल के इन्होंने करने की कोशिश की। हमारे समय में अन्नपूर्णा योजना थी, नाम बदला किसने? नाम क्या बदले? मैं दावे से कह रहा हूँ, आप कांग्रेस के आपने बनाया नहीं, 3 साल में कांग्रेस ने एक योजना चलाई, बता दीजिए। आपका आरसीजी, आप कांग्रेस के बेस्ट प्रवक्ता है, मैं किसी और से उम्मीद नहीं कर सकता, आप सबसे अच्छे प्रवक्ता है। आप बताइए कांग्रेस की एक योजना जो भाजपा के शासन में थी और अब उसके अलावा आपने कोई नई शुरू किया। आरसीजी, झूठ बोलने बरगलाने का जमाना गया, 70 साल हो गए देश को आजाद हुए, आपने इतने समय राज कर दिया, बहुत है। अब झूठ से जनता नहीं आने वाली है, आपका जो सच्चाई है ना सबके सामने आ गई। आज राजस्थान की जनता, राजस्थान की बालिका चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि ये बलात्कार कब तक चलते रहेंगे। आज राजस्थान हाईएस्ट बलात्कार वाला प्रदेश है, राजस्थान हाईएस्ट अपराध वाला प्रदेश है, राजस्थान हाईएस्ट बिजली की रेट वाला प्रदेश है, राजस्थान हाईएस्ट पेट्रोलियम दर वाला प्रदेश है। आप किस चीज की बात कर रहे हैं? श्वेता जी, ये झूठ और लूट की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आज ही 225 रुपए बढ़ाए। आज भी सुर्खियों में छपा है कि किस प्रकार से जो टोल नाके, अगर आप एक टोल क्रॉस करेंगे तो 13% बढ़ाव मिलेगा। देखिए बोखराने लगे, इनका चरित्र, ये राजस्थान के 7.5 करोड़ जनता की गाड़ी कमाई को लूटने के काम के अलावा राजस्थान के विकास में भागीदारी नहीं चाहते। भारतीय जनता पार्टी के नेता, जब भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति, राजस्थान का व्यक्ति जब पेट्रोल और डीजल भराता है तब 50 रुपए केंद्र की सरकार को देता है। ये रोड जो आज से दिल्ली से लेके जो जयपुर तक की है, 8 साल हो गए, ये नितिन गडकरी दौरा करके गए थे, आज तक उसको नहीं कर पाए, सिर्फ टोल की दरें बढ़ाते रहे। इसे राजस्थान की जनता जानती है, लूट की और प्रचार के सारे प्रवृत्ति करने वाली पार्टी को बेनकाब करेगी। आरसीजी, खूबियां अगर देखेंगे तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार को दोनों की कई योजनाएं हैं जिसमें खूबियां भी है, कई खामियां भी है, और यही आप दोनों एक दूसरे पर आरोप भी लगा सकते हैं, सवाल भी उठा सकते हैं। हालांकि वक्त क्योंकि खत्म हो चुका है, बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, पूरब पश्चिम के जीत के द्वार किसके लिए खुलते हैं, कौन इसे साथ पाएगा, कोशिशें लगातार जारी है। 1.5 साल से का करीब वक्त यहां पर बचा हुआ है चुनाव के लिए, लेकिन कोशिशें शुरू हो चुकी है कि जहां पर हमारी कमजोर कड़ी है उसे मजबूत किया जाए। लेकिन सबसे अहम है कि फैसला तो जनता को लेना है, लेकिन अपनी तरफ से कोशिशें जरूर की जा रही है, और इसलिए बीजेपी हो या कांग्रेस, फिर चाहे जेपी नड्डा हो या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, दौरे यहां पर चल रहे हैं, आमजन से सीधे तौर पर रूबरू जुड़ने की कोशिश की जा रही है ताकि अपनी उपलब्धियां, अपने अच्छे कामों को भी बताया जा सके, ताकि एक बार फिर से जनता उन्हें मौका दे सके। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।